साई की बात। बच्चे, तुम मेरी छत्र छाया में बिल्कुल महफूज हो मेरे बच्चे, बिल्कुल महफूज हो। कोई भला अपने पिता के पास महफूज नहीं रह सकता। बोलो, तुम अपने पिता की छत्र छाया में हो और तुम बिल्कुल महफूज हो मेरे बच्चे, बिल्कुल महफूज हो। और सुनो, पता है माता पिता का जो सर है वो कब ऊपर उठता है? तब जब उनके बच्चे बहुत आगे जाकर उनका नाम ऊंचा करते हैं, गर्व से नाम ऊंचा करते हैं। और वही तुम करना चाहते हो, तो मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे। और जिस दिन तुम अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करोगे ना, उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। और भी ऐसे लोग होते हैं, और भी ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो अपने माता पिता का नाम डुबा देते हैं, क्योंकि माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं कि उनका बच्चा कुछ करेगा आगे। लेकिन उसके बावजूद ना वो बच्चा उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, उनसे बात तक करना पसंद नहीं करता। पूरी जिंदगी वो उसे सुलाते हैं, उसकी हर एक चीज को पूरा करते हैं, ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उसे अपनी जान से भी बढ़कर रखते हैं कि बड़ा होकर वो उनकी सेवा करेगा, उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन हमेशा उनके साथ होता उल्टा है। मैं अपने उन भी बच्चों से कहूंगा कि दुख मत करना, क्योंकि देखो, कोई किसी का सगा संबंधी यहाँ पर नहीं है मेरे बच्चे, सब आत्माएं हैं। जितने भी लोग धरती पर है ना, यहाँ रिश्ता जो बना हुआ है वो यहीं खत्म हो जाएगा। सब रिश्ते ऊपर जाकर अलग हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से जो रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ नाम का होता है, आत्मा का होता है। तो अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा से जोड़कर रिश्ते बनाकर यहाँ रखो, संसार के रूप में रखो। लेकिन इतना भी मत परेशान हो जाओ कि अपने आप को भी खत्म कर लो, अपनी जिंदगी जीने की इच्छा खत्म कर लो। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और अगर फिर भी तुम्हें रिश्ता रखना है तो मुझसे रखो ना, अपने बाबा से रखो, अपने बाबा से उम्मीदें करो। मैं करूंगा तुम्हारे लिए सही, सब कुछ सही करूंगा, सब कुछ ठीक करूंगा। और जिनके बच्चे अच्छे हैं वो उनके कर्मों का फल है। देखो, हर किसी को अपने कर्मों के फल के हिसाब से मिलता है। तो किसी की तुलना नहीं कर सकते किसी की जिंदगी से। समझ गए ना मेरी बात को? और सुनो, तुम्हें जो सपनों में सांप दिखाई देते हैं ना, तो जाओ, तुम्हें महादेव जी पुकार रहे हैं। उनके पास जाओ और उन्हें जल चढ़ाकर आना, उन्हें जल और कच्चा दूध चढ़ाकर आना। वो तुम्हें बुला रहे हैं, क्योंकि तुम कुछ कहकर आए थे उनसे एक बार और वो तुमने पूरा नहीं किया है। तो चले जाओ उनके पास, और जो कहा था तुम्हें याद है ना, तो सोमवार वाले दिन मंदिर जाना और अपनी मन्नत जो भी है, जो भी तुमने कहा है, उसे पूरा करके आना, ठीक है ना? और सुनो, किसने कहा कि तुम लावारिस हो? किसने कह दिया? बोलो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाबा। जब तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है तो कोई तुम्हें लावारिस कहे या तुम अपने आप को लावारिस समझो, ये अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। जब मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो किसी बात से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, और ना अपने आप को अकेला समझने की जरूरत है। बल्कि ये समझो कि तुम शांतिमय जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। अगर तुम भीड़ में रहोगे और ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें दे दूं तुम्हारे आसपास, जो तुम्हारे अपने तो हैं लेकिन अपने होकर तुम्हारे अपने नहीं, तो फिर क्या करोगे ऐसे लोगों का, जो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं? कम से कम तुम शांति से तो हो, अपनी अलग जिंदगी जी रहे हो ना, खुशी के साथ, मेरे साथ। हाँ, फिर किस बात की चिंता है तुम्हें? और सुनो, मैं तुम्हें अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझ जाओ मेरी बात को, कि मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ। समझो इस बात को। और सुनो, बार बार किसी को अपने अच्छे होने की सफाइयां पेश बिल्कुल भी मत करना। जिसे समझना होगा वो समझेगा, और जिसे नहीं समझना होगा वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। तो जाने दो ना। और सुनो, आजकल ना तुम अपने लिए अपनी कदर करने लगे हो, अपने ऊपर आत्मविश्वास करने लगे हो। पहले तुम 4 लोगों में बैठ कर ना अपने आत्मविश्वास के साथ में अपनी बात नहीं रख पाते थे, 4 लोगों के बीच बैठ नहीं पाते थे, अपनी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन अब से तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ गया है कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया है, और तुम 4 लोगों में बैठकर अपनी बात को भी रखते हो, कहते भी हो, और खुद की कदर भी करते हो और इज्जत भी करते हो। यही तो बात है मेरे बच्चे। जब मेरा बच्चा मुझसे जुड़ता है ना, तो मैं उसे सबसे पहले खुद की इज्जत करना सिखाता हूँ। दुनिया की इज्जत तो मैं करना सिखाता ही सिखाता हूँ, लेकिन खुद की इज्जत भी करना सिखाता हूँ। और तुम्हें मैंने वही सिखाया।
अपने आप को सबसे पहले रखो, अपनी खुशी को सबसे पहले रखो, उसके बाद दुनिया की खुशी, उसके बाद दुनिया का काम। समझ गए ना मेरी बात को? और सुनो, अगर तुम किसी से कोई भी बात कहते हो ना तो वो पूरी सच्चाई के साथ कहो, क्योंकि देखो उसमें कोई भी बात ऐसी ना हो कि तुम किसी की बुराई कर रहे हो, या फिर बुराई कोई बढ़ा चढ़ाकर या कुछ चीज़ों को मिश्रित कर कर तुम कह रहे हो। नहीं, जो बात है बस वही कह दो, लेकिन तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी है। तुम जो बात है वो बात तुम कह सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से तोड़ मोड़ कर जोड़ कर नहीं कहना है तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें सामने वाले तक जो भी बात पहुंचानी है ना, वो बिल्कुल सटीक सटीक और सीधी सही पहुंचानी है। ना वो अधूरी हो, ना उसमें कुछ मिलावट हो, ना उसमें कुछ मिश्रित हो। जो भी बात है तुम्हें साफ साफ कहना है, ना ही सामने वाले के समझने में कोई दिक्कत आए और ना तुम्हारे लिए आगे चलकर कोई दिक्कत आए कि तुम्हें आगे चलकर कोई बातों को समझाना पड़े या सफाई पेश करनी पड़े किसी के भी सामने। समझ गए ना? और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे मन में जिस इंसान को लेकर नफरत आ रही है ना, और तुम उस इंसान के सामने बार बार नहीं आना चाहते, लेकिन मैं उस इंसान को बार बार तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उससे नफरत करते हो, उसकी जाति के लिए, उसके क्षेत्र के लिए। क्यों? ऐसे नहीं करना है तुम्हें। देखो, अगर उसके बुरे कर्म हैं तो उस कारण तुम उससे पीछे हट सकते हो, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, जाति धर्म, तुम मेरे बच्चे हो और तुम ये नहीं कर सकते हो। मैं बोलता हूं ना, सबका मालिक एक है, सब इस दुनिया में एक समान है, सबका एक खून है। और जो लोग धर्म जाति करते हैं ना, वो लोग इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं। क्या हम जानवरों में जाति और धर्म करते हैं? करते हैं क्या? तो फिर इंसानों में क्यों करते हैं हम? अब जब जानवर, पक्षी, पशु पक्षी, क्या इसमें हमने जाति बनाई है? नहीं बनाई ना। तो फिर ये पूरी सृष्टि मैंने ही रची है, ये पूरी दुनिया मैंने बनाई है। जब मैंने धर्म और जाति का भेदभाव नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे? क्यों? ऐसा बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और सुनो मेरी बात को, देखो, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। जहां तुमसे बर्दाश्त हो पाए वहां तक बर्दाश्त करना। देखो, मैंने हमेशा झुकने को कहा है, लेकिन वहीं तक जहां तुम्हारे आत्मसम्मान तक कोई बात ना आए। और जहां तुम्हारे आत्मसम्मान पर बात आ जाए ना, वहां पर कह देना, अच्छे से कह देना, सामने वाले को समझा देना कि उसकी सीमा क्या है और उसे कहाँ तक रहना है। बस उसे एक बार समझा देना कि उसे किस सीमा तक रहना है। और सुनो, तुम्हें जो खुशी मिलती है ना अंतरात्मा से, जो तुम्हारी आंतरिक खुशी होती है, बस वही चीजें किया करो। जिन चीजों को करने से तुम्हें आंतरिक खुशी मिले, बस वही चीजें सच्ची चीजें हैं मेरे बच्चे। बाकी धन दौलत पैसा ये सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ और दूंगा भी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें हर एक चीज से नवाजूंगा, हर एक चीज दूंगा। लेकिन जो चीज तुम्हारे अंदर की है ना, तुम्हारे आंतरिक खुशी की बात है, वो तुम खुद कर सकते हो, वो कोई और नहीं कर सकता। वो तुम्हें खुद ही पैदा करनी होगी कि तुम्हें आंतरिक खुशी किन चीजों में मिलती है। तुम्हें वही काम करना होगा, वही चीजें करनी होगी। समझ गए ना? क्यों चीजों को दोबारा से शुरू करना चाहते हो? जो चीजें पहले से ही तुम्हारी हो रखी है तो उसी को आगे बढ़ाओ ना। क्यों चारों तरफ तुम पैर हाथ मार रहे हो? जो चीजें चल रही हैं उसी में काम करो, उसी में तुम्हें तरक्की प्राप्त होगी। चारों तरफ अगर पैर फैलाओगे तो नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, बल्कि तुम्हारा दिमाग ही उथल पुथल हो जाएगा। तो जहां हो वहीं रहकर आगे के बारे में सोचो कि आगे क्या करना है, उसी में तुम्हारी तरक्की निश्चित है। समझ गए ना मेरी बात को? तो उसी में आगे बढ़ो। अगर कोई तुमसे गुस्सा हुआ है, नाराज हुआ है ना, तो तुम उससे गुस्सा या नाराज मत हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उन पर क्या बीत रही है। वो अपना गुस्सा किसी और पर नहीं निकाल सकते, तुम पर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हें अपना मानता है, क्योंकि तुम उनके अपने हो, सिर्फ इसलिए। हर किसी पर वो गुस्सा नहीं निकाल पा रहे। अगर तुम पे निकाला है तो तुम गुस्सा मत हो उन पर, उन्हें समझने की कोशिश करो कि उन पर क्या बीत रही है। वो तुम्हारे अपने हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश करो। अपने आप को समझो, उनको समझो। ऐसा नहीं कि उनसे तुम भी गुस्सा हो जाओ। जैसे सबने उनका साथ छोड़ दिया, तुम भी साथ छोड़ दो। तुम ऐसा मत करो, उन्हें समझो। बुरे वक्त में जब वो तुम्हारे साथ खड़े थे ना, तो आज तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम उनके साथ खड़े रहो, ठीक है? ऐसा करो मेरे बच्चे, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।